हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, महाकाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग अपने घर में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सब लोगों को भगवान अपार खुशियाँ दें। तो फ्रेंड, आज मैं अपने नए ब्लॉग में आप लोगों को महाकाल महाकाल भगवान शिव की एक अत्यंत ही मनमोहक कहानी सुना। भगवान शिव और माता पार्वती की, सॉरी मैं भूल गई, माता पार्वती की भी कहानी सुनाने जा रही हूँ और सोमवार की कुछ थोड़ी सी पूजा विधियाँ बताने जा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए प्लीज़। तो फ्रेंड, अगर आप के घर में कोई भी सोमवार का व्रत कर रहा है तो आप जो है पूजा विधि, पूजा जैसे पूजा करने जा रहे हैं, कहीं मंदिर जा रहे हैं या घर ही पे कर रहे हैं, तो भगवान शिव को जो है आप धतूरे धतूरे बेलपत्र और शहद, घी, ये सब आप ज़रूर चढ़ाएं। ये सब भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। और जो है बेलपत्र, धतूरा, शहद, घी, दूध दूध भी अर्पित करें। और चावल का अक्षत अगर आप चढ़ा रहे हैं भगवान शिव को तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि चावल का अक्षत टूटा ना रहे। इसको आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि चावल का अक्षत कोई भी टूटा नहीं रहना चाहिए। और पूजा करने के बाद हो सके आपसे तो 108 बार भगवान शिव को ओम नमः शिवाय का जाप करिए। 108 बार ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड, भगवान शिव को कभी भी टूटे हुए अक्षत, चावल के अक्षत कभी भी टूटे हुए नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। तो फ्रेंड, मैं सुनाने जा रही हूँ माता पार्वती और भगवान शिव की एक अत्यंत ही लोकप्रिय कहानी। आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है कि हिमालय के राजा हिमाचल और रानी मैना के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। यही कन्या आगे चलकर माता पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाल्यकाल से ही माता पार्वती का मन भगवान शिव में अत्यंत रमा हुआ था। एक बार माता पार्वती ने निश्चय किया कि व्रत रखकर भगवान शिव को प्रसन्न करेंगी। उन्होंने कठोर तपस्या की। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी प्रत्येक सोमवार को वो प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती थी। प्रत्येक सोमवार को माता पार्वती सुबह उठती, स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती थी और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और पुष्प अर्पित करती थी। देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और पुष्प अर्पित करती थी। दिन भर उपवास रखती थी, मतलब पूरे दिन वो खाना पीना कुछ नहीं खाती थी, दिन भर उपवास रखती थी। माता पार्वती की तपस्या अत्यंत कठिन थी। वे केवल फल आहार पर रहती, फिर निराहार रहकर भी भगवान शिव का ध्यान करती थी। वो तो माता पार्वती मतलब अन्न नहीं ग्रहण करती थी, फल फूल खा के रह लेती थी। कठिन तपस्या करती थी भगवान शिव को पाने के लिए। माता पार्वती की तपस्या अत्यंत कठिन थी। वे केवल फल आहार पर रहती थीं, फिर निराहार रहकर भी भगवान शिव का ध्यान करती रहती थीं। वो बिना कुछ खाए पिए भी भगवान शिव का ध्यान किया करती थी। जय जय शिव शंकर। भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। उनकी सच्ची भक्ति और संयम श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या और सोमवार व्रत से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। माता बहुत खुश हुई। माता बहुत खुश हुई कि अरे ये तो भगवान ने हमें दर्शन दे दिया। आज जो उन्होंने चाहा वो भगवान ने कर दिया। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु,
आपको अपना पति पाना चाहती हूँ। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती की मनोकामना स्वीकार की और उनका विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान माता पार्वती के व्रत से खुश हुए और उनको पति के रूप में मिल गए। सोमवार व्रत का फल। अब आप लोग जानिए सोमवार व्रत का फल। सोमवार व्रत का फल यही है कि अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। विवाहित स्त्रियों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। जीवन के कष्ट और बाधाएं दूर होती है। अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट और बाधाएं हैं और आप सोमवार का व्रत नियमित रूप से मन से भगवान शिव का ध्यान करके कर रहे हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। व्रत का समापन आप किस प्रार्थना के साथ करिए। जैसे आपका व्रत पूरा हुआ तो आप व्रत का समापन करने जा रहे हैं तो आप किस व्रत से कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। पहले तो आप ओम नमः शिवाय देखिए, आप मैंने शुरुआत में भी बताया है कि अगर हो सके तो आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए व्रत का समापन करने के बाद, मतलब पूजा का समापन करने के बाद। जैसे आपकी पूजा समाप्त हुई तो हो सके आपको तो आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो रुद्राक्ष की 108 वाली माला ले लीजिए, रुद्राक्ष वाली, उसे आप 108 बार जाप कर सकते हैं। और आपको कहना क्या है, हे भोलेनाथ, जैसे आपने माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार की वैसे ही हम आपकी श्रद्धा स्वीकार करें और हमारे बीच सुख शांति बनी रहे। जैसे आपने माता पार्वती को खुश किया, आपने दर्शन दिया, वैसे भी हमारी भी विनती स्वीकार करिए। हमको तो दर्शन नहीं देंगे लेकिन हमारी भी मनोकामना पूर्ण करिए। जो भी हमारे घर में सुख शांति लाइए, पति पत्नी के बीच हो रही अनबन को दूर करिए। तो फ्रेंड, आज की कथा मैं यहीं पे संपन्न करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माता पार्वती।